हर हफ्ते इंडोनेशिया में सुंगई वॉच समुदाय के सदस्य नियमित रूप से बाली की नदियों से प्लास्टिक का कचरा साफ करते हैं। गंदी नदियों का पता लगाने के लिए सुंगई वॉच ने एक सर्वे कराया था और टेलीफोन या गूगल मैप्स एप्लीकेशन के माध्यम से निवासियों से जानकारी भी इकट्ठा की थी। हमारे पास एक शब्द है, रिवर मैपिंग, जहां हम इलाके में जाने से पहले गूगल मैप टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। ये मैन्युअल रूप से रिवर मैपिंग के काम को आसान बनाता है। तो डिजिटल तौर पर ये हमारे लिए स्थान का निर्धारण करने, ये सुनिश्चित करने कि नदी हमारी ज़रूरतों के मुताबिक है, आसान बनाता है। केवल एक सर्वे टीम इलाके में जाती है। सुंगई वॉच नदी की सफाई करने और कचरे को रोकने के लिए एक उपकरण का उपयोग करता है ताकि ये समुद्र में न पहुंच पाए। 2020 के अंत तक सुंगई वॉच ने बाली में कई नदियों में कुल 25 गार्बेज डाइवर्टर लगाए। सुंगई वॉच के अगस्त और सितंबर 2020 के आंकड़े दिखाते हैं कि बाली की नदियों में सबसे ज्यादा प्लास्टिक कचरा डनोन की प्लास्टिक पैकेजिंग पैदा करती है। दूसरे और तीसरे स्थान पर है यूनिलीवर एंड विंग्स की प्लास्टिक पैकेजिंग। सुंगई वॉच का आइडिया गैरी बेंचेगिप का था। फ्रांसीसी पर्यावरण कार्यकर्ता पिछले 11 सालों से बाली में रह रहे हैं। इंडोनेशिया में नदियों की दशा से चिंतित होकर गैरी ने 2019 में सुंगई वॉच का गठन किया। हमने 11 साल पहले बाली के तटों की सफाई कर बदलाव लाना शुरू किया। हमने पाया कि सागर में पहुंचने वाला 90% प्लास्टिक नदियों से होकर आता है और सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आया कि हम इस सुंदर द्वीप को कैसे बचा सकते हैं, कैसे उसे हमें मिला प्यार वापस दे सकते हैं। हम यहाँ रहते हैं, हमें उसकी रक्षा करनी है। दुर्भाग्य से बाली की नदियाँ कूड़ादान हो गई हैं और इसे रोकने की कोई पहल नहीं हो रही है। हमने कहा कि यदि हमें सागर में प्लास्टिक प्रदूषण रोकना है तो इसे नदियों में रोकना होगा। सुंगई वॉच नदियों को प्रदूषित करने वाले प्लास्टिक के प्रकारों का भी सर्वे कराता है। इसके बारे में इंडोनेशिया में सूचना की कमी है। हालांकि प्लास्टिक के कचरे के बारे में आंकड़ों का होना बहुत जरूरी है ताकि उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर कोई समाधान निकाला जा सके। इस तरह हमें पता चलेगा कि कौन से ब्रांड कचरे में सबसे ज्यादा योगदान देते हैं, ये भी कि कौन सा प्लास्टिक वातावरण को सबसे ज्यादा प्रदूषित करता है। इस तरह हम सही हल निकाल सकेंगे। और हमने कुछ बड़ी कंपनियों के साथ बातचीत शुरू कर दी है जो सफाई अभियान के लिए खर्च उठाने को तैयार हैं। और मैं समझता हूं कि यदि उन लोगों के साथ हमारी बातचीत हो सके जो अभी भी प्लास्टिक पैकेजिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर हम और ज्यादा बदलाव ला पाएंगे। आंकड़े जुटाने के अलावा सुंगई वॉच कचरे की रिसाइकलिंग भी करता है। रिसाइकलिंग से तैयार किए जाने वाले इनोवेटिव उत्पादों में से एक है प्लास्टिक कचरे से बनी ईंट। ये कुछ दूरगामी समाधान हैं, हम जिन्हें एक्सप्लोर कर रहे हैं। क्या ही अच्छा हो कि इस तरह की बोतलों, बॉटल कैप, स्ट्रॉ, पैकेजिंग और इंस्टेंट नूडल पैकेज को ईंट में बदला जा सके। ये दूरगामी हल हैं जिस पर हम अभी भी रिसर्च कर रहे हैं और सर्वोत्तम हल का परीक्षण कर रहे हैं। सुंगई वॉच सफाई अभियानों में स्थानीय निवासियों को भी शामिल करता है। साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी बनाने की योजना है जहां स्थानीय निवासी कचरा इकट्ठा करने का खुद अपना सिस्टम बना पाएंगे।